ग्लास सर पर डांस करना या बिना शर्ट के साइलेंस एंट्री करना। सर पे ग्लास रख के डांस करो। पहली बार फेम का एहसास कब हुआ? ओके कुछ सर रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ऐसे हाँ। थोड़े फनी फनी क्वेश्चंस लाए हैं। किसी मूवी में काम करने के बाद पछतावा हुआ कि इसमें हुआ नहीं करना चाहिए था? हुआ बहुत बार हुआ है, 2-3 बार ही हुआ है। नाम नहीं ले सकता। पहली बार फेम का एहसास कब हुआ? फेम का एहसास मतलब ये कि लोग मुझे चाहने लगे हैं तो पहली फिल्म के बाद ही हुआ था। हम्म। कि मुझे जहाँ जाता था लोग मुझे बहुत मतलब मिलते थे तो बहुत खुश होते थे, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा इकट्ठा हो जाती थी, तब हुआ था एहसास। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुश था कि लोग काम पसंद कर रहे हैं। बॉबी देओल ने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या सुनी है? कि मैं डीजे हूँ। सर अभी भी आर्टिकल छपा पड़ा है, मैंने आपको देखा, हाँ इसको तो डिलीट वही तो करवाओ फिर। मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ? अभी जो है उनको सो बोलो है। आपकी यार, तुमने अभी भी छाप रखा है, लोग उस पर अभी भी अरे ट्वीट कर ये रहे तो हैं। कुछ भी नहीं, इतना टाइम लग गया मेरी एज बदलते में। मैं 69 का बॉर्न हूँ, मेरी एज को उन्होंने बढ़ा दिया था। मैंने बोला यार क्यों बूढ़ा कर रहे हो जब मैं हूँ ही बूढ़ा ऑलरेडी। ओके क्या बॉबी देओल वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपॉड 2008 में यूज कर लिए थे? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ये तो मैंने वो फिल्म की थी चमकू। हाँ। उसमें हम मैं एक एजेंसी का आदमी हूँ जो बुरे लोगों को पकड़ रहा है, तो वो सुनने के लिए पीस लगाते हैं ना, तो उस वक्त 2016 में एयरपॉड आया, हाँ। इसीलिए लॉर्ड बॉबी बन गए आप हाँ वो बन गया कि मैं। 2008 में आप उसको लगा घूम रहे थे। एक और सवाल आया था, क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का आरटीपीसीआर टेस्ट कर लिया था? ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। बट सी इट्स एक्चुअली But it is आरटीपीसीआर। this is one of the most funniest and apt thing for COVID testing. क्या मुश्किल होती थी यार कोविड टेस्ट करने के टाइम। वो आते थे, नीचे बैठो, पहले तो पूरा वो सूट पहनो, फिर वो सूट पहन के आता है, फिर एकदम से वो लेता है और ऐसे नाक में डालते हैं कि आदमी हिल जाता है, पूरा दिमाग हिल जाता था। बट ये एक्चुअली ऐश्वर्या का सच में आपने ऐसे किया था, चेहरा पकड़ा और उसमें नाक पे डाल नहीं नहीं, दिया? वो तो भी एक्टिंग करनी पड़ती, थोड़ा बहुत तो किया था। पर ये नहीं कि ऐसे आराम से किया था। बट यू वर ब्लेस्ड, आपके साथ ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, प्रीति जिंटा की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स आगे लारा प्रियंका, उनकी भी कई सारी फिल्में आपके साथ। हीरोइन आपको अच्छी मिली है हमेशा। मैंने फिल्में अच्छी मिलनी चाहिए थी, हीरोइनें मतलब अच्छी हैं, सब अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छे एक्टर्स और अच्छी फिल्में मिले, वही चाहिए आदमी को। अभी फिर मन नहीं करता हीरो बनने का? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी भी हीरो ही हूँ। मैंने कहा ना बचपन से मुझे हीरो बनना था, मैं हीरो बन गया हूँ। गाल खींचते थे, बोलते तू क्या बनेगा? हीरो बनूंगा। मेरे दिमाग में मैं आज भी हीरो ही हूँ। ओके रैपिड फायर में ग्लास सर पर डांस करना, सर पर ग्लास रख के डांस करना या बिना शर्ट के साइलेंस एंट्री करना। सर पे ग्लास रख के डांस करना। कितने टेक में हुआ था? वो तो पहले से ओके हो गया था, फिर वो अलग एंगल से शूट कर रहे थे। और वो भी जो नाइफ वाला किया था मैंने, टाइम कम था हमारे पास, लोकेशन के लिए बस 1 घंटा बचा था। बस मेरे को बोला दरवाजा खोलना, यू जस्ट लुक एट योर वाइफ एंड यू डू दिस एंड दिस। मैं केक खा था, बड़ा टेस्टी केक था, रेड वेलवेट केक था। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या खा रहा था, रेड वेलवेट चीज केक। इतना टेस्टी था कि मेरे चेहरे पर वो दिख रहा था मुझे। एक थोड़ी सी मेथड एक्टिंग सी हो गई थी, खा के मैंने ऐसे से किया था। डीजे बॉबी मीम्स या आश्रम वाले बाबा के मीम्स? ऑब्वियसली आश्रम वाले बाबा। क्या बदल दिया बट सीरीज ने आपकी लाइफ में? सब बदल दिया यार, सब लोग सोचने का तरीका एज एन एक्टर, कि बॉबी देओल में है वो बात कि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स कर सकता है। वही मैं चाह रहा था, वही हुआ आश्रम से। अगला सीजन कब आ रहा है? ये तो मैं अभी प्रकाश जी को मिला था, मैं उनके स्टूडियो में डबिंग के लिए गया था, तो वो लिख रहे हैं अभी तक। जब पता नहीं, अभी अमेजोन वालों को पूछना पड़ेगा ये सवाल। ओके धर्म पापा की डांट या मम्मी की चप्पल? मम्मी की चप्पल, क्योंकि वो बाद में बड़ा हो गया तो चोट नहीं लगती थी उसकी। मैं बोलता था माँ आप क्यों मार रहे हो, अब तो चोट भी नहीं लगती। कसके खाई आपने? हाँ।
नहीं बचपन में तो थोड़ा सा भी मारो तो ऐसे लगता था पता नहीं बहुत जोर से मार दिया। मुझे लगता है मेरी माँ ने कभी जोर से मारा नहीं होगा, ऐसे ही लगता होगा जोर से मारा है जब छोटे थे। पर बड़ा हुआ तो मैं चला गया था खंडाला घूमने ऐसे ही। भैया ने नई गाड़ी खरीदी थी, उसकी रिवॉल्विंग सीट थी आगे की फील्ड में। तो मैं और मेरे 2 दोस्त बैठे, निकल गए खंडाला के लिए, चलो ड्राइव मार के आते फिएट। और आगे की सीट उल्टी की, तीनों एक दूसरे को देख के बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम घूम कर आ गए। शाम को मम्मी वेट कर रहे थे घर पर। ये आपके बॉबियंस की तरफ से एक फैन क्वेश्चन सेगमेंट आया था, 6-7 सवाल है। ये आपके कट्टर फैंस हैं, उन्होंने भेजा था। अब्बास मस्तान के संग कितनी फिल्में की हैं बॉबी देओल ने? कितनी फिल्में की हैं मैंने? देसी, यू रिमेंबर नॉट? ओके, आई रिमेंबर। फर्स्ट, सोल्जर, ओके। अजनबी, हमराज, नकाब, ये हाइस्ट वाली, मनी हाइस्ट वाली फिल्म, क्या नाम है इसका? मेरे को तो याद है, प्लेयर्स। प्लेयर्स। प्लेयर्स 5। फिर अभी एक फिल्म की है जो रिलीज नहीं हुई, 6। गुप्त, हमराज, 6 फिल्में। सबसे फेवरेट कौन सी है इनमें आपकी? सोल्जर, वाई सोल्जर? पहली फिल्म थी उनके साथ। और पहला जो भी कदम लो किसी के साथ, वो हमेशा किसने यादगार है। इमेजिन किया था कि सोल्जर सोल्जर गाना बन जाएगा, इतना आइकॉनिक बन जाएगा? हाँ, वो तो अनु मलिक का मैजिक था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें वो बोल कर। नर्सरी राइम जैसा गाना था ना, मतलब रिंगा रिंगा रोजेस, हाँ, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। और उस पे वाइब ले रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी भी अच्छा लगाता है। नहीं वही। 2 बरसात आपने की। हाँ, टोटल कितनी बरसात बनी है? मेरे साथ तो सिर्फ 2 बनी है। वैसे तो राजी की बरसात। सेकंड वाले में यू विल, आई थिंक, अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था हाँ, आपने। मैंने रिप्लेस नहीं किया था, अक्षय कुमार ने छोड़ दी थी, हाँ, तो मैंने की थी। ओके। एक कुछ कुछ फनी क्वेश्चन इसमें थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि पम्मी पहलवान को इतना परेशान क्यों करते हैं लॉर्ड बॉबी? क्योंकि वो कुश्ती ठीक से कर नहीं रही। क्या बोलूं मैं? अगर बॉबी देओल को अपनी पुरानी फिल्मों को रीमेक बनाना हो, तो गुप्त 2, सोल्जर 2, बिच्छू 2 कौन सा बनाएंगे वो? सोल्जर 2, व्हाई? बिकॉज इट कैन स्टिल बी मेड। एक्चुअली बिच्छू में मर जाता हूँ ना एंड में, और गुप्त में मर्डर तो मिल गया था, तो सोल्जर ही बन सकती है पार्ट 2 में। आर्यन खान ने दिखा भी दिया है हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे थे। भोपा स्वामी का शुद्धिकरण क्यों करवा दिए थे आप? वो बदमाश हो गया था, वो बदमाशी मैं सहन नहीं कर सकता। बट आश्रम बहुत आइकॉनिक हो गया सर, आप देखो लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। वही मेरा और भोपा का रिलेशनशिप, एक्चुअली मेरा अच्छा दोस्त बन गया, चंदन। हम्म। क्या हुआ, जैसे ही आश्रम की शूटिंग फर्स्ट सीजन खत्म हुई, हम लोग इतने नज़दीक हो गए थे क्योंकि अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और एक छोटे से होटल में थे, तो हर दिन बैठना उठना साथ में ही। और जैसे ही कोविड आया, उसी के 2 महीने बाद मेरे घर आए पहले डिनर पे, मैंने सबको बुलाया, सबने खाना खाया और सोचा कि मिलते रहेंगे ऐसे। फिर कोविड आ गया, फिर हर दिन शाम को हम लोग व्हाट्सएप वीडियो पे बातें करने लगे, तो रिश्ते और मजबूत बन गए हमारे। मैंने एमएक्स प्लेयर डाउनलोड किया उसके चक्कर में। हाँ, अब तो अमेजोन पे आ गया। हाँ, एक विकास जी है, उन्होंने सवाल भेजा था कि आश्रम सीरीज वाला लड्डू मिल सकता है? नहीं यार, थोड़ा सा वो शक्कर कम हो गई है, मिल नहीं रही आजकल। जब शक्कर का स्टॉक आएगा तो बना के खिलाता हूँ। ओके। एनिमल मूवी में जो गाना था, उसके मायने पता है आपको? कौन से गाने की? नहीं यार, म्यूजिक बीट अच्छी थी, मायने नहीं मालूम मुझे। मैं जब गाने सुनता हूँ ना, ज्यादातर मुझे अगर धुन अच्छी लगे ना, तो मैं वो गाने सुनता रहता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एडल्ट सवाल भेजा है किसी ने। आश्रम में गंदे गंदे सीन करते वक्त लॉर्ड बॉबी को अंदर से अच्छा फील हो रहा था? मैं ये कैसा उठा अभी, मैं एक्टर हूँ, मैं जब सीन करता हूँ तो मैं एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। डेफिनेटली it is difficult to play these kind of moments in a film, but it's not like मैं शाम को जब भी मैं कोई नेगेटिव सीन्स किए हैं, तो मैं शाम को उन्हीं दोस्त के साथ बैठता था अयोध्या में, और हंसते गाते मतलब मस्ती करते रहते थे। हाउ यू फाइंड अयोध्या? आई वॉज बेसिकली वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 4 बजे घूमे उठता नहीं था। आप? नहीं, मैं 4 बजे उठता था, 5:30 बजे जिम में होता था, 5:30 जिम से प्रकाश जी निकल रहे होते थे, मतलब वो 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाते थे जिम। फिर मैं नाश्ता करता था, 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे हम लोग शूटिंग पे,
रात को 10-11 बजे वापस। तो ऐसा था हमारा अयोध्या में। एक बारी हम लोग कहीं शहर के अंदर शूट करे तो वहाँ पे आलू टिक्की खाई थी, बड़ी टेस्टी थी।